नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि गांव में चौपाल लगाएंगे मंत्री अधिकारी और सीएम धामी ने चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं को लेकर जिलों में जाएंगे मंत्री और अधिकारी, ग्रामीणों की सुनेंगे समस्याएं। ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी तो उस पर काम होगा। पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। पवन दीक्षित जी, ये पहल तो सही है, समझ में आता है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सीएम धामी की मंशा यह है कि मंत्री और अधिकारी पहुँचे, लेकिन कई बार शुरुआत तो हो जाती है, पहल हो जाती है, लेकिन जब उसको उस योजना को या उस निर्देशों को जब धरातल पर उतारने की बारी आती है तो वहाँ पर फेलियर नज़र आता है। तो ऐसे में क्या उस फेलियर से निपटने के लिए भी सीएम धामी ने खासतौर पर व्यवस्था की है ताकि जो निर्देश दिए गए हैं वो धरातल पर लागू भी हों? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चौपाल लगा करके जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाते हैं, वहां की जन समस्याओं से रूबरू होते हैं और उसके बाद तत्काल तमाम समस्याओं का निराकरण तत्काल प्रभाव से भी किया जाता है। वहीं जो समस्याएं हैं उसको लेकर के उसको कैसे उनका निदान किया जाए, कैसे वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं को पहुंचाया जाए और साथ ही साथ जो सरकार की जन सरोकार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को कैसे उनको जागरूक किया जाए और उनका लाभ दिलाया जाए। इसी उद्देश्य से पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे और साथ ही साथ मंत्रियों को भी और विधायकों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने एक निर्देश दिए थे कि जनता के बीच में जाकर के वहां चौपाल लगा करके जन समस्याओं का से रूबरू होना है और तत्काल प्रभाव से जो भी समस्याएं दूर हो सकती हैं उनको तत्काल दूर किया जाए। लेकिन वो कुछ दिनों तक तो दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं सुस्त पड़ गई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से निर्देश दिया है कि सभी अधिकारियों को और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को कि अब फिर से चौपाल लगा करके जन समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो। जो जन सरकार की जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। और इस ओर मुख्यमंत्री ने इस बार संगठन से भी वार्ता की है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है कि संगठन में भी वार्ता की गई है। इसमें सांसदों को भी जोड़ने की बात कही गई है कि अब सांसद भी इन जन सरोकार की जो समस्याएं हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जनता की राय लेंगे और उसके आधार पर उनका निराकरण किया जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए पवन दीक्षित। तो यहाँ पर सीएम धामी की मंशा बिल्कुल साफ है, वो चाहते हैं कि मंत्री और अधिकारी ग्रामीणों के बीच में, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके बीच में पहुंचे और साथ ही जो योजनाएं हैं सरकार की वो उनके बीच में लेकर जाए। देहरादून से हम खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं को सौंपेगी बड़ी जिम्मेदारी। उधर देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया पंजीकरण। केदारनाथ देहरादून से हम खबर आपको बता दें कि SC/ST में पिछड़ों को मिला है 50% आरक्षण। कांग्रेस कार्य समिति में दिया जाएगा आरक्षण। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी उत्तराखंड सचिवालय से बर्खास्त हुए 228 कर्मियों की पैरवी करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। उन्होंने सीएम धामी से कर्मचारियों को अपने स्तर से बहाल करने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने हरिद्वार में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बहाल करने के लिए सीएम धामी को पत्र लिखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने हर की पैड़ी कॉरिडोर का बनाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर विकसित करने से हरिद्वार की सुंदरता बिगड़ जाएगी। वहीं सीएम धामी ने काशी और उज्जैन की तर्ज पर हर की पौड़ी पर कॉरिडोर बनाने की बात कही है। यदि नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2001 से 2015 की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में यह फैसला हो गया। तो दोबारा हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं आपकी जो फैसला थी उस फैसला की उल्लंघन हुई है और इसीलिए आप इसके लिए नया निर्णय एक आदेश दीजिए। ऐसा करके हम जितना जल्दी कर सकेंगे करेंगे
और आगे किसी को कोई डाउट होगी या कोई संदेह होगा तो यहाँ सत्या बैठे हैं, ये यहाँ आ सकते हैं कभी भी, और वैसे भी उनका टेलीफोन नंबर आपको यहाँ दे देंगे। और ये भी हैं हमारे गुप्ता जी भी, तो वो तो आते रहते हैं यहाँ, तो उनके साथ आप मिलकर जो भी आपको कोई संदेह है, कोई बात पर स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर उस पर काम करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनसे भी बात करेंगे, सबके सुझाव लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे। उधर हल्द्वानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हजारों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल में शहीद पार्क पर जुलूस निकाला। प्रदर्शन के NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार रबूत ने कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया और सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों ने इस पेंशन को लागू कर दिया है, तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पेंशन को लागू कर देना चाहिए। मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मुकेश, यहाँ पे मांग ये की जा रही है, कर्मचारियों का प्रदर्शन भी है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। आखिर दिक्कत कहाँ पे है मांग को पूरा करने में? देखिए, लंबे समय से लगातार जो पेंशन जुड़े से मामले को लेकर कर्मचारी आंदोलन है, इसको लेकर कल हल्द्वानी में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों के लोग प्रदर्शनकारी मौजूद हुए। कर्मचारियों की एक ही मांग थी कि पुरानी जो उनकी पेंशन बहाल है उसको जल्द से जल्द सरकार मुक्त करे और इनको जल्द से जल्द उनकी जो पेंशन उसको दिया जाए। हालांकि उन्होंने चेतावनी दिया अगर सरकार इनके मामले जल्दी ठोस कदम नहीं उठाती तो जल्दी उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा कर्मचारियों ने खोला हुआ है, उनका कहना यह है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, तो ऐसे में क्या प्रशासन में कोई हलचल है इस विरोध प्रदर्शन के बाद, इस आंदोलन के बाद? प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। हालांकि कर्मचारी उग्र है, कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को जल्दी ध्यान नहीं देते और जल्दी उनकी मांग पूरी नहीं की तो ये आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इसमें पूरी तरह एकजुटता दिखाई दे रही है कर्मचारी को। कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ पूरी तरह बाध्य है आंदोलन को लेकर। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन हो रहा है और जिस तरीके से मांग ही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए, तो ऐसे में पेच कहाँ फंसा हुआ है? सरकार आखिर इन मांगों को लेकर जो प्रदर्शन इस वक्त कर्मचारियों का चल रहा है, पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग चल रही है, आखिर उसमें सरकार का रुख अभी तक क्या सामने आया है? क्या इन प्रदर्शनकारियों से, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इन कर्मचारियों से मिलने के लिए कोई भी सरकार का नुमाइंदा पहुँचा है क्या? जो कर्मचारियों को सीधा आरोप है कि 5 राज्यों में ये पेंशन सुविधा दी जा रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने नहीं दे रही, जिसको कर्मचारी उग्रान में सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं आ रहा, कोई ध्यान दे रही। उन्होंने आंदोलन करा और आगे की लगता है कि आंदोलन और आगे उग्र होता दिखाई देगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए।
गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी के कराली गांव में एप्पल मिशन के तहत दिल्ली दौरे से लौटे आनंद सिंह नेगी को 500 सेब की पौध भेंट की है। गढ़वाल सांसद ने कई गांव के ग्रामीणों को भी सेब और साथ ही कीवी के पौधे बांटकर बागवानी को बढ़ावा देने के आह्वान किया। तीरथ सिंह रावत ने सबदरखाल, खोलाचौरी, घुड़दौली में भी जनसंपर्क अभियान चलाया है। विकासखंड कोट के अंतर्गत वीराली ग्राम सभा के आनंद सिंह नेगी और उनकी धर्मपत्नी दोनों का प्रयास रहा और उन्होंने अपने गांव में एप्पल मिशन के तहत उद्यान विभाग के द्वारा सहयोग लेकर और अपना जो उनका अपने तरफ से जो आर्थिक सहयोग रहा होगा उसकी तरफ से दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम एप्पल मिशन किया गया, वृक्षारोपण, जिसमें उन्होंने 500 कुछ वृक्ष लगाए हैं। और आज माननीय गढ़वाल सांसद जी के द्वारा वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, शुरुआत की गई और मैं भी उसमें उपस्थित था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के कार्यक्रम गढ़वाल के हर क्षेत्र में होते रहें जहाँ मुमकिन है, जहाँ सेब हो सकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के बेरोज़गार लोगों का जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और इससे रोज़गार मिलने वाला है। एप्पल मिशन अगर सक्सेस होता है तो निश्चित रूप से आय बढ़ने वाली लोगों की। ये है कि हमारे इतनी सुंदर भूमि है, इतनी सुंदर जलवायु है, इतने बढ़िया मौसम है, यहाँ हर प्रकार के फल हो सकते हैं, यहाँ हर प्रकार की सब्जी होती है। मैंने अभी 10 पॉली हाउस लगाए हैं यहाँ बगैर पानी के। इतनी अच्छी मिट्टी है कि पानी थोड़ा आने में मेरे को समय लगा, पर बहुत अच्छी मतलब सब्जी हुई। और उसी को देखते हुए मैं अभी सेबों का निर्माण करने मैंने 550 पेड़ लगाने जा रहा हूँ। और इसमें मेरे को कृषि विभाग, उद्यान विभाग, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और स्थानीय गांव के निवासियों का भरपूर समर्थन और भरपूर योगदान मिल रहा है। मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। उधर पौड़ी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 85 किलो अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है, जिसकी पहचान रणधीर सिंह के तौर पर हुई है। बरामद की गई गांजे की कीमत 13 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी अल्मोड़ा से गांजा खरीदकर मुरादाबाद में बेचता था। पौड़ी पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में धूमाकोट क्षेत्र में जो लगातार नशे की सप्लाई की सूचना मिल रही थी, तो कल थाना प्रभारी धूमाकोट व उनकी टीम को एक सूचना मिली जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को रोका गया और उसमें लगभग 85 किलो गांजा, जिसकी बाज़ार की कीमत 13 लाख आंकी गई है, वो बरामद किया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त मुरादाबाद का रहने वाला है और इसके द्वारा जब डिटेल्ड इंटरोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यह माल वह सरायखेत अल्मोड़ा से लेकर आ रहा था। जो भी तथ्य इंटरोगेशन के दौरान मिले हैं उनको विवेचना में सम्मिलित। मसूरी में मैसोनिक लॉज बस स्टैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार पलटने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का यातायात सुचारू करवाया। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक नशे में गाड़ी चला रहा था। मैं अपनी दुकान के बाहर खड़े होने के बाद में ये आए बहुत स्पीड से। आने के बाद में इन्होंने इसके पीछे वाली गाड़ी में मारी, उसके बाद में इनकी गाड़ी पलट गई। फिर एकदम से हम भाग के आए। भाग के आने के बाद में हमने देखा तो इन्हें बाहर निकाला। कितने लोग थे इसमें? ये 2 लोग थे। गदरपुर में डंपर ने मासूम को रौंद दिया। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मगदरपुर गांव में नेशनल हाईवे 74 बाईपास पर घटी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है।
देखिए यहाँ पर ये बाईपास जो गदरपुर का हमारा है, वहाँ पर एक जो है ट्रक के साथ में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी उसके मौके पर ही डेथ हो गई है। बच्चे को जो मोर्चरी भिजवा दिया है उसकी बॉडी को, और पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। और ट्रक और ड्राइवर जो उसमें जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो दोनों को जो है पकड़ दिया गया है। के अड़क से चलना है और अभी रामबाग का मेला था, सुनो। उसके बाद में इनके 2 पुलिस प्रशासन के बंदे यहाँ खड़े रहे, 2 वहाँ खड़े रहे। उसके बाद में भी हमें पता है कि यहाँ बहुत तेज चल रही है। आज उस लड़के ने अगर वो चाहता तो उस लाइन से भी कट कर सकता था। उसने तब भी अपनी तरफ से सोचा कि मैं बड़ा खड़े वाले मोड़ से गाड़ी घुमा के तब लाऊंगा कि मैं सेफ्टी में रहूँगा। तब भी उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो हम किसे जिम्मेदार माने? प्रशासन को माने, किसे माने? तो 3 भाइयों का एक भाई, और उसे इन्होंने उजाड़ दिया उसका परिवार। क्योंकि मंत्री देगा, कौन देगा? काजल राय हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। काजल, ये जो हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या कुछ है आपके पास अपडेट? प्रियंका, कल 14 वर्षीय बालक ये अपने घर की तरफ जा रहा था, गुरुद्वारा में माथा टेक के। अचानक पीछे से आकर डंपर ने इसको रोक दिया, और उसके बाद जो है आनंद फानंद में आसपास के लोग एकत्र होके जब बच्चे को उठाया, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस से मौके पे पहुंचकर ड्राइवर और गाड़ी को जो है अपने कब्जे में ले लिया। जी प्रियंका। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हादसा सामने आया है उस बाबत अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करने में जुटी हुई है आगे? प्रियंका, बताना चाहूंगा, गाड़ी एवं जो ड्राइवर है दोनों को जो अपने कब्जे में ले लिया, और ये वाहन एक्ट के तहत जो भी मामला है उन्होंने पंजीकृत कर अब वो उनकी कार्रवाई की जा रही है। जी प्रियंका। बिल्कुल, तो आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है पुलिस। शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। लालकुआं में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मामला तराई केंद्रीय वन प्रभारी टांडा रेंज में आने वाले डॉबी फील्ड का है। और मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लालकुआं युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की और पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव भेज दिया। टांडा रेंज के डॉबी फील्ड का ये मामला है। होली त्योहार के चलते राजधानी देहरादून में रेलवे यात्रियों को आज जीआरपी पुलिस ने जागरूक किया है और इस दौरान रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाकर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के अंदर चेकिंग की और साथ ही यात्रियों को जागरूक करते हुए पुलिस ने गौरी शक्ति ऐप की जानकारी दी। वहीं जीआरपी थानाध्यक्ष का कहना है कि होली के दौरान काफी आवाजाही लोगों की रहती है और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। होली को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी। पुलिस ने यात्रियों को जागरूक किया है। सबसे पहले तो हम जो होली का त्योहार अब आने वाला है, इसमें नशे को देखते हुए भी सामान को चेक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हैंड हेल्ड सेट और सभी को ब्रीफ करके अपने फोर्स को 1 बाय 1 कोच के सभी सामान को हम चेक करते हैं जिस पर शक होता है। दूसरे हम लोग गौरा शक्ति ऐप और जो उत्तराखंड पुलिस ऐप में जो 4 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है, उस टीम के साथ महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी पर्पज से पैनिक बटन जो गौरा शक्ति ऐप और उत्तराखंड पुलिस ऐप में है उसे ब्रीफ करके समझाया जाता है, डाउनलोड करवाया जाता है जिनके पास मल्टीमीडिया सेट होता है। और लगातार हम इसमें संख्या काफ़ी बढ़ रही है इसमें उत्तराखंड पुलिस ऐप को डाउनलोड करने की, और इसी के उद्देश्य को लेकर हम लोग सर्च अभियान जारी रखे हुए हैं। क्या लगता है सर, लगातार चलिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।